स्वागत है आपका अपने चैनल टेक स्टडी पर। आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। मैं श्योरली दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपका इसमें से एक भी क्वेश्चन आ गया तो आप एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं हो। और भारत की प्रमुख झीलें काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर पाएंगे। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल टेक ऑफ स्टडी और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं झील किसे कहते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आप समझिए कि भूमि या धरातल पर कहीं भी किसी भी प्रकार से पानी का जमा होना, और वो भी काफ़ी बड़े स्तर या काफ़ी बड़ी मात्रा में। सबसे पहले जान लेते हैं जम्मू कश्मीर की झीलें के बारे में। जम्मू कश्मीर में कुछ ये झीलें हैं, जिनमें से सबसे पहले समझते हैं बूलर झील के बारे में। तो बूलर झील को आप समझिए, मतलब टंग कीजिए बूलर से बूलन। और बूलन के कपड़े हम लोग कब पहनते हैं? सर्दियों में। और सर्दी कब कहाँ पड़ती है? सर्दी रहती है कहाँ पर? हमेशा। तो आप समझ सकते हो सीधा सा कि जम्मू कश्मीर में हमेशा सर्दी रहती है, क्योंकि वहाँ बर्फबारी रहती है। उसके बाद बात करते हैं हम इन चारों को एक साथ। वेरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि जितनी भी नागिन वाली झीलें हैं वो सभी जम्मू कश्मीर में ही पाई जाती हैं। तो इन चारों को आप इजीली याद कर सकते हैं। अगर एक सीक्वेंस में आप याद करना चाहो तो देखो, जम्मू कश्मीर में एक नागिन थी जिसके नाग आशिक थे। भाई नागिन है, आशिक नाग ही होंगे, इंसान नहीं होगा ना। तो उसके नाग आशिक थे, वो भी एक से बढ़ के एक। सबसे पहले बैरी नाग, भाई उससे भी तगड़ा नाग शेषनाग, भाई उससे भी तगड़ा अनंतनाग। भाई सब जम्मू कश्मीर में बर्फ में आके दब के मर गए। उसके बाद आता है डल झील। तो डल को आप ट्रीट कीजिए डर से। भाई कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि बर्फ के नीचे आके दब के मरने से। तो आप डल को डर से ट्रीट करके याद कर सकते हो। अगर वो आपसे पूछे कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो आपकी है बूलर झील। उसके बाद उड़ीसा की झील। उड़ीसा में सिर्फ एक ही झील है जिसका नाम है चिल्का झील। चिल्का से आप समझ सकते हो चील, और चील क्या होता है? चील हमेशा उड़ती है। तो आपको याद हो जाएगा इजीली, उड़ीसा की झील चिल्का। और यह खारे पानी की एक लैगून झील है। उसके बाद आता है मणिपुर की झील। तो मणिपुर की झील कौन सी है? लोककटक। तो इसे कैसे याद रखें? तो इसके लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी सुननी पड़ेगी। एक बार क्या होता है कि एक नागिन को हजारों साल जीने के बाद एक बार मरी मिल जाती है। भाई उससे पहले तो पता नहीं मरी कैसी होती है, लेकिन उससे जब मिली तो उसने उस मरी को गलती से अपने दांतों के नीचे दबा दिया और वो मरी टूट गई। और जैसे टूटी तो हजारों साल से उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली, लेकिन पहली बार आवाज़ निकली तो क्या निकली? कटक। तब वहाँ से याद कर सकते हो कि मणिपुर की झील है कटक। इसके बाद देखते हैं उत्तराखंड की झीलें। तो आप इसे कैसे याद रखोगे? देखो, जितनी भी झीलें होती हैं जिनके पीछे अगर ताल मिल जाए, आपको ताल लगा हुआ, तो वो सभी झीलें उत्तराखंड की होती हैं। जैसे देवताल, खुरपा ताल, सात ताल, नैनीताल, राकसताल, माला ताल। चलो ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अगर आप भूल गए गलती से तो याद कैसे रहेगा? तो आप एक स्टोरी सुनिए मेरी, छोटा सा। कि एक सिंगर था, सिंगर का शो था छोटा सा उत्तराखंड में। तो उसका शो था, शो में उसको गाना गाना था, ताल से ताल मिला। तो बंदे ने जैसे शुरू किया ना, ताल से ताल, ताल बोलने पर बंदा गिरे। बंदे ने चारों ओर देखा और तुरंत से उत्तर खड़ा हुआ। क्या हुआ? उत्तर खड़ा हुआ, मतलब उत्तराखंड। तो याद रख सकते हो, एक सिंगर था, ताल वाला गाना गाया और गिर के उत्तर खड़ा हुआ, यानी उत्तराखंड से आप ताल। तो आपको स्टोरी है कि आपके माइंड में बन गई है, आपको भूलोगे नहीं। अब देख लेते हैं महाराष्ट्र की झील को। महाराष्ट्र की कौन सी झील है? लोनार झील। तो आप इसे याद रखिए ऐसे कि जो आपका लोना वाला खंडाला है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। तो आप इतना याद करते हो तो ये याद हो गई आपको। सिक्किम की झील को भी देख लो। तो सिक्किम में एक ही झील है, कौन सी झील है की? छोलामू झील। तो आप एक बात बताइए मुझे कि आप कभी किसी देवी देवता मन्नत वगैरह पे जाते हैं तो क्या होता है? वहाँ पे चोला चढ़ाया जाता है। और चोला चढ़ाते हैं तो भाई क्या होता है? चोला चढ़ा रहे हैं, उसके साथ सिक्के भी चढ़ाने पड़ेंगे, भाई सिक्के भी डाल दिए जाते हैं। तो आपको ये याद हो गया कि हाँ भाई चोला चढ़ाएंगे और चोला के साथ क्या जाएंगे? सिक्के भी जाते हैं। तो छोलामू झील कहाँ पर है? आपके सिक्किम में।
और यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित चोलामू झील है। उसके बाद देखते हैं पुलिका झील को, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों के बीच में है। दोनों राज्यों में एक लड़का था, एक लड़की थी, वो दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करते थे। तो उनको जब कभी मिलना होता था तो वो क्या करते थे, वो अंधेरे में मिलते थे। अंधेरे में मिलते थे और मिलने के लिए क्या लगाते थे, सीढ़ी लगाते थे। जब सीढ़ी लगाते थे जब जाके मिल पाते थे। धीमे धीमे क्या हुआ, लोगों को पता लग गया, तो उन्होंने क्या किया, पुल को काट दिया। पुल को काट दिया, जिससे क्या हुआ, वहाँ पे झील बना दी, जिससे उनका मिलना बंद हो गया। इस स्टोरी के माध्यम से आपको ये याद हो गया कि दोनों कपल मिलते थे, अंधेरे में मिलते थे। अंधेरे से मतलब आंध्र प्रदेश, मिलने से मतलब तमिलनाडु, और आपका पुल के द्वारा मिलते थे, पुलिकट झील। और सबसे आखिरी में हम देखते हैं राजस्थान की झीलों को। राजस्थान की झील को हम शब्दों से पकड़ेंगे। जैसे पहली झील आ गई राजसमंद झील, तो इसमें राज आ गया, राज से राजस्थान, इजीली आप पकड़ लोगे। उसके बाद सेकंड झील है आपकी लू झील, तो आप समझ सकते हो लू, लू से आप समझिए, लू आपकी गर्मी होती है, बहुत तेज़ गर्मी। तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है, राजस्थान में। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप समझ जाओगे, मतलब सही क्वेश्चन में पहुँच जाओगे। उसके बाद आपका आता है फतेह सागर झील। अब इसे फतेह से समझिए भाई, अगर आपने किसी किले पे फतेह कर ली, फतेह जीत ली, तो आप उसके बाद क्या करोगे, राज करोगे। तो जाहिर सी बात, आप इन तीरों का आपको याद हो चुकी है आपको इजीली। तो आप इजीली एक बार देख लीजिए, जैसे राज से राजस्थान, लू से गर्मी होती है बहुत तेज, तो गर्मी कहाँ पड़ती है आपकी, राजस्थान में, तो वो भी आपको याद होगी। उसके बाद फतेह, फतेह आपने किसी किले पे फतेह कर ली, तो उसके बाद क्या करोगे, राज करोगे। उसके बाद दोस्त एक झील रह जाती है राजस्थान की, वो है सांबर झील। तो आप इसे याद रख लीजिए कि हाँ, सांबर झील भी एक राजस्थान की झील है। वैसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन आप समझिए कि राजस्थान में लोग क्या करते हैं, डोसा सांबर कभी खाते हैं तो डोसा डोसा खा लेंगे, सांबर कभी नहीं खाएंगे। तो आप सांबर ऐसे याद कर सकते हो। और लास्ट में दोस्त, अगर ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी कमी खलती है या किसी और टॉपिक पे वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपके लिए वो वीडियो बनाने की। आपको वीडियो अच्छा बुरा जैसा भी लगा हो, प्लीज़ कमेंट बिल्कुल कीजिए।